श्री सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्रीराम परिते भक्तमाते नेणते जे कल्पने बाहेरी न निघते म्हणून कल्पित फल पावते अंतवत किंबहुना ऐसे जे भजन ते संसाराचे नीची साधना हेर फल भोगतो स्वप्न नाव भरी दिसे हे असो परोंते मग हो का आवडे ते परीयची जो देवतांते तो देवत्वासीची ये रतनो मनो प्राणी जे अनुसरले माचियाची वाहणी ते देहाच्या निर्वाणी मीची होती परे तैसे न करीते प्रणिये वाया आपुलिया हिते वाणिजे जे पोहता ते पाणिये तदहातीचे नी नाना अमृताच्या सागरी बुडीजे मग तोंडका वज्रमिठे पाडिजे आणि मनी तरे आठवे जे थिल्लरोदकांते पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण कमलों को वंदन करके सत्संग में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। हमने पिछले सत्संग में प्रवचन में देवताओं के बारे में सुना और आज हम उसी विषय को इस प्रवचन में आगे बढ़ाएंगे। हम सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतु और देवता उस अष्टधा प्रकृति से निर्मित है और वो प्रकृति के सत्व रज और तम ये तीनों गुण हमारे भीतर भी मौजूद है और हमारे अंदर इन 3 गुणों में से किसी न किसी एक गुण की प्रधानता होती है और इस गुण की प्रधानता के कारण हमारी जो सुख दुख की परिभाषा है, सुख दुख की जो व्याख्या है वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए अलग अलग है। जैसे कोई सात्विक गुण वाला होता है तो वो व्यक्ति सुख का अनुभव कब करता है, एक उदाहरण के लिए हम समझे तो किसी और का पेट भर के उसको संतोष देके वो खुद सुख का अनुभव करता है।
तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहेगा तो वो सिर्फ खुद का पेट भरने में, अपने परिवार का पेट भरने में ही संतोष करता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि दूसरे का खाना छीनकर खुद खाने में, दूसरे को तकलीफ देने में ही वो सुख महसूस करता है। तो ये सुख की परिभाषा अलग अलग गुणों के द्वारा उसका जो परिमाण में हमारे अंदर उसके ऊपर तय होता है। तो इसके बारे में संत वचन क्या कहते हैं? तो तम म्हणजे काय नरकची केवळ, रजतो सबळ मायाजाळ। तम याने जीते जी नरक के समान है, और रजोगुण अगर अधिक होता है तो हमारे अंदर जो विवेक होता है वो विवेक नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार जब हम विवेकहीन होकर कार्य करते हैं, जब हमारे बुद्धि में वो विवेक नहीं रहता, तो हमारी सुख की जो परिभाषा होती है वो सुख की परिभाषा सीमित हो जाती है। हम उस वक्त सिर्फ धन में, संपत्ति में, सांसारिक कामनाओं में, परिजनों में, यश में, कीर्ति में ही उस सुख को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ तक ही हमारी सुख की मर्यादा सीमित हो जाती है, उसके परे हम सोच ही नहीं पाते। और हर हालत में उस सुख को पाने के लिए फिर हम देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी सहायता लेते हैं ताकि हमें जीवन में वो सुख मिल सके। उसके लिए हम देवताओं की आराधना करते हैं, उनको पूरे विधि विधान से पूछते हैं ताकि वो हमें सहायकारी हो और मनोवांछित जो सुख है वो हमें हमारे जीवन में वह प्रदान करे, उसके लिए वो हमें सहाय करे। और इसी विवंचना में हम बने रहते हैं कि कैसे हम देवताओं को प्रसन्न करें, किस प्रकार उनको मनाएं। और आगे बढ़ते हुए हम सभी देवताओं की जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, कि आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, कि जो सुख होता है उसे पाने के लिए जैसे कि हमें विद्या चाहिए तो विद्या के लिए विद्या की देवता है सरस्वती, उसे हम पूछते हैं। हमारा कोई कार्य हो वो निर्विघ्न होने के लिए हम गणेश देवता की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग देवताओं को हम बजते हैं, अलग अलग देवताओं को हम पूछते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता और जीव दोनों ही मेरे अधीन है। यदि कोई व्यक्ति किसी देवता को भजता है, पूजता है, उसमें आस्था रखता है, तो उसकी उस आस्था को दृढ़ करने का कार्य भी स्वयं भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण ही करते हैं। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद से उस भगवान में आस्था रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, तो वैसे नहीं होता है। वो भगवान की ही इच्छा होती है, तभी ही हमारी उस आस्था को हम दृढ़ कर पाते हैं उस देवता के लिए। और देवता भी जब भी प्रसन्न होता है, कोई वरदान देता है, तो उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो कभी भी अपने शिष्य को, अपने चाहता को या फिर उस व्यक्ति को, मनुष्य को वरदान नहीं दे सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि दोनों ही मेरे अधीन है। यानी कि जो देवता हमें सुख देते हैं वो सांसारिक सुख ही दे सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि यदि कोई भगवान को, देवता को बहुत ज़्यादा भक्तिभाव से पूछता है तो हो सकता है कि उन देवलोकों की, उस सूक्ष्म देवलोकों की प्राप्ति भी उन्हें हो सकती है। लेकिन जब वो जीव उस सूक्ष्म देवलोकों को भोगता है और उसका पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो फिर से उसे इस धरती पर जन्म मरण के फेरे में फिर से फंसना पड़ता है, उस चक्रव्यूह में फिर से आना पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि देवताओं को पूजने से हमें जो भी सुख मिलते हैं वो सब सांसारिक है, नश्वर है। फिर से हमें इस धरती पर आना ही पड़ेगा और इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में से जाना ही पड़ेगा। उससे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम उस परमात्मा को नहीं भजेंगे। उस परमात्मा को जब हम जान पाएंगे तभी इस जन्म मरण से हमारी मुक्ति हो सकती है। यहाँ पर मुझे एक सुंदर कथा याद आती है एक इंसान की। वह इंसान एक घने जंगल में भटक जाता है, उसे उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता।
वो यहाँ वहाँ बहुत ढूंढता है, बाहर निकलने का खोज करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो फंस गया है उस जंगल में। अब प्राणों की रक्षा के लिए जंगली जानवरों से यहाँ वहाँ दौड़ता है पागलों का सरीका, और दौड़ते दौड़ते एक कुएं में गिरते हुए बच जाता है। गिरते वक्त उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ जाती है, उसको कसकर पकड़ लेता है ताकि गिर न जाए खाई में, उस कुएं में। उस टहनी को पकड़े हुए जब वो नीचे देखता है तो पाता है कि उस कुएं में 4-5 बड़े अजगर उसको निगलने को तैयार ही है। ये देखकर वो बड़ा ही डर जाता है, मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान ने उसे बचा लिया। अब वो उस कुएं पर लटकते हुए वहाँ से निकलने की सोचता है, आजू बाजू देखता है तो पाता है कि जिस टहनी को पकड़े हुए वो है, उस टहनी को 2 बड़े चूहे कतर रहे हैं, काट रहे हैं ताकि वो टहनी टूट जाए और नीचे वो गिर जाए। अब उसे समझ में आता है कि प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उसकी मौत तो सुनिश्चित हो जाए। अब वो ऊपर की ओर देखता है कि कैसे यहाँ से निकला जाए, तो ऊपर पाता है कि एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। अब तो वो और डर जाता है, वो समझ लेता है कि अब उसकी मौत तो सुनिश्चित है। इतने में क्या होता है, ये कम था कि वहाँ से एक हाथी आता है, और वो हाथी उसी पेड़ को जोर जोर से धक्का देने लगता है। अब तो वो रोने पे आ जाता है, उसकी जो रूह कांप जाती है, उसका गला सूख जाता है। वो भगवान को याद करता है और कहता है कि भगवान अब तू ही मुझे बचा सकता है, वरना मेरी मौत तो मुझे सामने दिख रही है। लेकिन उतने में एक आश्चर्य होता है, ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसमें से कुछ मधु की बूंदें, शहद की कुछ बूंदें उसके मुंह पर गिरती है, और वैसे ही उसका गला सूख गया होता है तो वो शहद चख लेता है। वो शहद चखने के बाद उसे बड़ा आनंद आता है, बड़े सुख की, बड़े आनंद की वो अनुभूति करता है, और 2 पल के लिए भूल ही जाता है कि वो मौत के कुएं पर लटक रहा है। फिर कुछ पल बाद उसे ध्यान आता है कि अरे मैं तो मौत के कुएं पर लटक रहा हूँ, यहाँ से मुझे निकलना होगा। लेकिन फिर कुछ शहद की बूंदें उसके मुंह पर गिरती है, फिर वो शहद चखता है, फिर 2 पल के लिए भूल जाता है, अरे मैं तो किस आनंद में खो गया हूँ, भूल गया कि मौत के कुएं पर खड़ा है। भगवान भी उसकी पुकार सुन लेता है। उस जंगल से गुजरने वाला एक भला आदमी उसे ऐसे लटके हुए देखता है और उसे दया आती है। वो उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर निकल भी पड़ता है, और वो उससे कहता है कि जल्दी से मेरा हाथ थाम लो और यहाँ से बाहर निकल चलो। मुझे जंगल का रास्ता पता है, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलता हूँ। लेकिन आश्चर्य, वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है उसके हाथ पर कुछ और शहद की बूंदें गिरती हैं। अब वो हाथ उस व्यक्ति के हाथ में देने के बजाय फिर से वो शहद को चखने लगता है, और फिर भूल जाता है कि वो मौत के कुएं पर खड़ा है। वो उसी आनंद में, उसी सुख में सब कुछ भूल जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। जो व्यक्ति उसे बचाने आता है वो मायूस हो जाता है कि मैं इसे बचाने आया हूँ और ये शहद चखने में लगा है। वो भी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी में जो व्यक्ति है ना, वो हमारा प्रतीक है। हम इस मोह रूपी, माया रूपी दुनिया में भटक गए हैं। इससे कैसे बाहर निकलना है इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। जिस टहनी को पकड़े हुए था ना, वो टहनी हमारा जीवन है, और उस जीवन को दिन रात रूपी, समय रूपी चूहे काट रहे हैं, और जल्द ही हम उस मौत के मुंह में जाने वाले हैं। हमारा जो अहंकार है, षड्विकार है, उस अहंकार रूपी, षड्विकार रूपी मदमस्त हाथी उस पेड़ में उखाड़ने को लगा है, हमें मौत के मुंह में ढकेलने में लगा है। लेकिन हम सब कुछ भूल, वो जो 2 बूंदें गिरती है ना शहद की, जो क्षणिक सुख है ना, उसी के पीछे हम लगे हुए हैं। हम सब कुछ भूल गए हैं। इसलिए जब तक हमारे भीतर वासना मौजूद है तब तक हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस क्षण हम अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को त्याग देते हैं, सभी संकल्प विकल्पों से परे चले जाते हैं, और जब
हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की रास्ते पर चल पड़ते हैं ना, तब हमारे भीतर कुछ रूपांतरण हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहता है कि ऐसे ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही भक्त मुझ तक पहुंचता है, वही मुझ तक मेरे स्वस्वरूप को जान पाता है, वही मेरे परम धाम को पा लेता है। आर्त भक्त ने आपके मन को पूछना चाहिए कि हमें इंसान का जन्म क्यों मिला है। क्योंकि इंसान का जन्म और बाकी प्राणियों में वैसा फर्क नहीं है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सर्व योनि सम समान, परंतु मनुष्य देही ते ज्ञान अधिक दान सर्वांसी। इसका अर्थ ऐसा है कि आहार निद्रा भय विषय सुख सब प्राणियों को चाहिए ही, लेकिन इंसान बुद्धिमान प्राणी है। यह प्राणी ने ऐसी कोशिश की तो संत कबीर जी कहते हैं, पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होए। नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। ऐसा कर्म करने का अधिकार वो परमात्मा ने हमें दे दिया है, तो भी हम वो गवा देते हैं। भक्त बनते हैं लेकिन आर्त भक्त बनते हैं। और कुछ ये लल्लू पल्लू मांग के लिए, ये अशाश्वत मांग के लिए भगवान का भक्ति करवा के उनके पास ऐसे कुछ मांगते हैं, जैसा राजा प्रसन्न हो गया तो उनके पास क्या मांगना चाहिए, लेकिन हम मांगते क्या है। वैसे भगवान के पास ये नरदेह ने मांगना क्या चाहिए, ये जिनको समझता नहीं है वो आर्त भक्त है। और ये आर्त भक्त की चर्चा चालू है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी वैसा भक्त है कि मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। हम लड़ाई के लिए डरने वाले नहीं हैं। अरे हम क्षत्रिय युद्ध भूमि पर कभी ना कभी मरने वाले ही है, लेकिन भगवान ये मुझे मत बताइए कि इनको मारो, कि अरे हमने हमारे हाथों से उनको मार दिया तो हमें पाप लगेगा, हमारे पूर्वज नरक में जाएंगे। कहने का मतलब अर्जुन को डर कौन सी है? मृत्यु की नहीं है। अर्जुन को डर ऐसी लग रही है कि मैं ये गलत काम किया तो मेरे हाथों से पाप हो जाएगा और हमारे पूर्वज नरक में जाएंगे। ये डर है अर्जुन को। इस कारण भगवान कृष्ण अभी गीता में क्या बता रहे हैं? आर्त भक्त का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि आर्त भक्त क्या करते हैं? मेरी भक्ति करते हैं जरूर, लेकिन मांगते क्या है? वास्तविक उन्होंने मांगना क्या चाहिए कि भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके चारों धाम नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका सहवास चाहिए। आप में हमें विलीन करवा के ले लीजिए, ये मांगना चाहिए। और इंसान का जन्म इसलिए तो हुआ है कि मनुष्य जन्म मिल गया तो मनुष्य जन्म में आकर हमने नारायण स्वरूप बनना चाहिए। भगवान और हम अलग ही नहीं है। दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया है कि भक्त कभी विभक्त नहीं होता। ये इंसान का अंतिम गंतव्य है, लेकिन माया के वजह से, मोह के वजह से, ये षड विकार के वजह से हमारा जो गंतव्य है छूट गया है। और कौन से भी गाड़ी में बैठकर जैसा प्रवासी इधर उधर भटकता है, कहाँ जाने का है वो फिक्स नहीं है ना। प्याज वाला एक कहानी हम बताते हैं। एक किसान प्याज का खेती करते हैं और प्याज का खेती उन्होंने बनाई की, और एक चोर वो किसान का प्याज चोरते हैं और वो चोरी करते समय पकड़ जाते हैं। तो राजा जी के पास जाकर खड़ा किया जाता है और राजा उनको सजा सुनाता है। राजा बोलते हैं कि देखिए आपको सजा मिलेगी क्योंकि ये किसान ने मेहनत की
और आप उनका प्याज चुरा रहे हैं तो आपको सजा मिलना ही चाहिए। इस कारण हम आपको 2 सजा देते हैं, उसमें से एक तय करो। एक है 50 चाबुक के फटका आपको मिल जाएंगे, और दूसरी सजा है 50 प्याज खाने पड़ेंगे। आपको कौन सी पसंद है वो बताइए और वो शुरू करो, भोगने के लिए तैयार हो जाए। चोर बोलते कि कितना उल्लू राजा है, उनको समझता ही नहीं है, मुझे फटके देना चाहिए, मुझे बंदीवान करना चाहिए तो प्याज खाने के लिए दे रहा है। ठीक है चलो महाराज जी हम 50 प्याज खाएंगे। राजा बोलते ठीक है चलो शुरुआत करो। और चोर 1 2 3 4 5 प्याज खाते हैं और बाद में उनको सहन नहीं होते, उनकी आंखों से पानी आने लगता है, मुंह में बहुत आग हो जाती है और अभी बाथरूम को हो जाएगा, ऐसी अवस्था होती है। तो बोलते हैं महाराज जी नहीं 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 अभी हमें ये जमेगा नहीं, माफ़ कीजिए। महाराज बोलते नहीं पहले ही बताया था, तो दोनों भी शिक्षा आपको सजा मिलने वाले। तो उनको चाबुक के फटके जो है वो भी मिलने के लिए शुरुआत हो जाते हैं। कभी चाबुक का फटका, कभी प्याज, कभी चाबुक, कभी प्याज, ऐसे करके वो चोर मर जाता है। वैसी हमारी स्थिति हो गई है आर्त भक्त की। हमें भगवान के पास क्या मांगना चाहिए ये समझता नहीं है। इस कारण हम अलग अलग, अभी हमारे अमोल जी ने बताया आपको कि हमें विघ्न नहीं आना चाहिए कौन से भी कार्य में। इस कारण कोई गणपति की भक्ति करते हैं, गणेश जी की भक्ति करते हैं, किसी को विद्याभ्यास आना चाहिए इस कारण सरस्वती माँ की भक्ति करते हैं, किसी को धन संपत्ति मिलना चाहिए इसी कारण लक्ष्मी माँ की भक्ति करते हैं। जो जो हमें चाहिए उनकी उनकी एक अलग 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 देव देवता है। हमारे मन में जो रहता है ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वैसे हम भक्ति करते हैं, खुद को बांटते हैं। और जो मुख्य मकसद है स्वरूप का ज्ञान, वो आर्त भक्त ये माया के वजह से अर्जुन आपके हाथ से गवा देते हैं। वास्तविक उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब देव देवता मेरे ही प्रेरणा से तैयार हो गए हैं, और जो मांग रहे हैं आप और जो मिल रहा है वो मेरे ही प्रभाव से आपको मिल रहा है। लेकिन ये माया हमें डिवाइड करते हैं और हम भगवान से दूर जाते हैं, और जो अनंत जन्म का पुण्य लेकर हम इधर इंसान का जन्म लिया है वो व्यर्थ गवा देते हैं। और सचमुच है भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे क्यों बताते, क्योंकि उनको युद्ध करने के लिए तैयार करने का है। और हम आपको ये सचमुच है ऐसे क्यों बताएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये इंसान का जन्म ऐसा नहीं मिला है। हमारे नामदेव जी महाराज कहते हैं जन्मों जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। यानी अनेक जन्म का ये फल है, अनेक जन्म का ये तप है, ये साधना है, और यह साधना अभी फलद्रूप हो गई है और इंसान का जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया। सब साधु संतों ने बताया है कि इंसान का जन्म मुक्ति पाने के लिए ही है। सिर्फ इंसान के जन्म में ही आकर हम मुक्ति पा सकते हैं। हमें भगवान की योनि मिल गई, यानी हम देव हो गए, भगवान हो गए, तो भी हमें ये मुक्ति नहीं मिलेगी। इस कारण कभी राम बन के कभी श्याम बन के, अभी ये गाना गाने के लिए टाइम नहीं है, ख़त्म हो गया हमारा टाइम। इस कारण सिर्फ हम उसकी पंक्ति बोलेंगे कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये भगवान इंसान का रूप लेता है। क्यों? मुक्ति मिलवाने के लिए। इधर देखिए ना, जब राम बन के आ गया तो वशिष्ठ को शरण गया, कृष्ण बनकर आ गया तो सांदीपनी महाराज को या सांदीपनी ऋषि को शरण गया। राम हा परब्रह्म वशिष्ठा शरणम, कृष्ण सांदीपनी गुरु केला। यानी राम ये परब्रह्म था तो भी उनको गुरु करना पड़ा, क्योंकि गुरु के अलावा ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी अर्जुन। इस कारण यह आर्त भक्त गुरु के पास भी जाकर गुरु को न पहचान कर कुछ भी मांग करते हैं और ये मोह माया के वजह से दूर भटकता है।
ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोध किया है। आगे भगवान और भी मुमुक्षु के बारे में यानी जिज्ञासु के बारे में या अर्थार्थी के बारे में कुछ बताएंगे, वो हम अगले सत्संग में सुनेंगे। तब तक हम हमारी वाणी को विराम देते। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।